जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। अंबेडकर शक्ति चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत है। अभी जो राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करी है, उसके विरोध में हमारे क्षेत्र के जो शाहदरा विधानसभा लगती है, यहाँ पर इन लोगों ने विरोध मार्च निकाला। हालांकि हम लेट हो गए, पूरा कवर नहीं कर पाए, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जो वीडियो है यहाँ की, वो पूरी क्लिप आपको दिखाएंगे। और जो यहाँ के जितने भी जागरूक अंबेडकर को मानने वाले साथी हैं, जो अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हैं, जो अंबेडकर के विचारों को मानते हैं और सच में दिल से उनको अमल भी लाते हैं, ऐसे लोगों से हम मिलकर हम भी खुश होते हैं। क्योंकि बाबा साहब के जो इतने अनुयायी हैं, इतनी जो पेड़ है, जो इतना बड़ा पेड़ इतना बड़ा बनता जा रहा है कि उस पेड़ को हम बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि हमने बाबा साहब को देखा नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे साथी, हमारे बच्चे हैं, और ये हमारे साथी सभी लोग बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम भी बहुत अच्छे से इनसे प्रभावित होते हैं, और इसीलिए हमने अंबेडकर शक्ति चैनल को बनाया है। और साथियों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात रही बात की, अभी जो विरोध मार्च जो निकला है, जो ये इन लोगों ने तख्तियां पकड़ी हुई हैं, ये बाबा साहब के सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर प्रकाश उत्सव कमेटी, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इनसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये जो साथी हैं, ये साथी वो नहीं है किराए पर लाए गए आते हैं ना, वहाँ पर वो 500 रुपये 100 रुपये की वो जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, ये वो लोग नहीं हैं। ये लोग जागरूक लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये जो विरोध मार्च जो निकाला है, और इस विरोध मार्च के अंदर इनके भाव क्या थे, क्या ये राजनीतिक एक स्टंट था, या वाकई में ही ये राजनीति से अलग उठ करके सामाजिक काम को करते हैं। तो साथियों, अभी सबसे पहले हम मांगेराम प्रेमी जी से बात करेंगे। ये बताएंगे कि असल में ये आज जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लाने का और सबके सामने जागरूक करने के लिए इन्होंने क्या किया है, और ये क्या आगे अमल में इसको ले करके आएंगे। धन्यवाद राम जी, जो आप हमारे बीच में आए और ये कवरेज देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इन लोगों की मानसिकता आज के युग में भी वही है। आज भी ये लोग हमें नहीं देख सकते। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा संसार मानता है, पूरा संसार उनका जन्मदिन मनाता है, आज भी ये मनुवादी लोग उसी मानसिकता को लेकर हैं। आज भी वो कहते हैं कि जितनी बार ये अंबेडकर कहते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो शायद ये स्वर्ग में चले जाते। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, अमित शाह जी, हमारा स्वर्ग तो यही है, और आपको स्वर्ग जाना है तो आप जाएं, शौक से जाएं, और जो लोग जाना चाहते हैं वो उनके साथ चले जाएं। इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है और इसी पर नरक है। ये स्वर्ग की जो टॉफी देते हैं, ये आप हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बरगलाते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान रहेंगे। और इन शक्तियों को, जो मनुवादी शक्तियां, समय समय पर जवाब दिया गया है, दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। हमारे पूरे समाज में, सर्व समाज में, एक कॉमन समाज की बात नहीं, एक आम समाज के अंदर आक्रोश है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया, हमारे एक अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी पुरुष जाति, नारी जाति, समाज के हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने सबके लिए काम किया है। तो अमित शाह जी को सोचा चाहिए, फिर सोचा चाहिए, और हम तो ये कहेंगे अगर उनकी मानसिकता ऐसी है तो वो इस्तीफा दें और वापस हमारे बीच में आए और हमें देखें, हमसे बात करें, तब हम उन्हें बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं क्या। तो राम जी,
आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कोई और आप बोलेंगे पाल साहब? अभी देशवाजी बोलेंगे। और भी साथी हैं, अभी उनके विचार और जानेंगे। क्योंकि साथियों बस एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, जो हमारा अंबेडकर शक्ति चैनल है ये हमारा क्षेत्र का चैनल है। हम इसमें अपने क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने की कोशिश करते हैं और मेरा खुद का अपना व्यवसाय है, मैं खुद अपना टाइम निकाल करके आता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पूरी कवरेज ले सकूँ। तो साथियों अभी हमारे सामने बिट्टू भाई हैं, ये बिट्टू भाई महेश्वर सिंह बिट्टू, अभी ये आपके सामने अपने विचार रखेंगे कि ये जो घटना मेरा तो ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना थी। दुर्घटना है, ये दुर्घटना थी, क्योंकि घटना और दुर्घटना में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और इसी जो दुर्घटना जो हुई है ये, इसको मनुवादी किस तरीके की सोच रखते हैं, क्योंकि वो मनुस्मृति पे चलने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति पे चलना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत सोच समझ करके इस पे अमल किया था। और उसके लिए जो भी बात थी वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल साथियों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके विचार क्या थे। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं पहले ये कहूँगा, ये घटना दुर्घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। संसद में बाबा साहब के, इतनी बड़ी संसद है हमारे भारत की, उसमें बाबा साहब के को लेकर जो उन्होंने बात करी है अमित शाह जी ने, ये सोचो कि उनके मन में कितनी कटुता और कितनी घृणा होगी हमारे समाज को लेके, हमारे बाबा साहब को लेके। साथियों अब हम बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे और हमने सोच लिया है कि जो भी बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा हम उसके विरोध में प्रदर्शन नहीं, करारा जवाब देंगे। क्योंकि अब हमारा समाज दबा कुचला समाज नहीं है, हमारा समाज शिक्षित समाज है, हमारा समाज हर प्रदर्शन किया गया है। जैसे अभी बिट्टू ने बताया, ये साजिश है आरएसएस की और बीजेपी की कि जितना अपमान बाबा साहब का किया जाए उतना करें, जिससे कि लोगों में आक्रोश होए। और ये एक टेस्ट है हमारा कि हम कितना उसका विरोध कर पाते हैं। ये टेस्ट है, पहले भी एक टेस्ट लिया गया था एट्रोसिटी एक्ट में, तब पूरा इंडिया बंद हुआ था और आज भी भारत बंद की तरफ देश जा रहा है। और ये हम इसका जो अपमान बाबा साहब का किया है, हम इसको सहन नहीं करेंगे और ऐसे ही विरोध हम ये करते रहेंगे। सभी लोग जो आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पैसन नहीं, और ये जो लिखा हुआ है फैशन, ये पैसन नहीं है, पैसन जो बोला है ना, ये फैशन नहीं है, ये हमारा पैसन है, जज्बा, ये हमारा जज्बा है, जुनून और है। बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं, भगवान से बढ़कर भगवान हैं, भगवान से बढ़कर हैं। उनके लिए राम भगवान होगा, हमारे लिए भगवान अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। धन्यवाद। तरुण भाई दो शब्द। देखिए एक बात तो सच है, अब ये युग अम्बेडकर युग है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले इतने अच्छे जो लोग हैं ना, सज्जन लोग, ऐसी आसानी से मिलते नहीं है। ये भीड़ पैसों की नहीं है, ये बाबा साहब पर विचारों पर चलने वाली लोग हैं। ये लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। अभी अगली कड़ी और जोड़ते हैं, हमारे तरुण भाई हैं जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार इनसे भी बात करते हैं, इनके विचार क्या हैं। क्योंकि एक बात है, कहते हैं ना कि जो कीचड़ उछालता है, कीचड़ में पत्थर मारता है तो कीचड़ उसके ऊपर आती है। कांग्रेस के ऊपर एक हमला किया था, लेकिन उसके छींटे खुद अमित शाह के ऊपर डली हैं। और अभी जो है ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम दिखा तो बात करते हैं। ये देखिए जैसे अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि ये तो आगे और क्या कह रहे हैं सर, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिए अभी आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि सादरा विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर 18 से 20% जो है ना आबादी दलित समाज की है और दलित समाज के मसीहा हैं। बाबा साहब दलित समाज के मसीहा, और इंडिया के अंदर 20% आबादी हमारे दलित समाज की है। ये भी तो और अभी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या क्या और देखने को मिलता है, क्योंकि अमित शाह इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है, वो इतनी जल्दी झुकेगा नहीं जब तक समाज आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अभी ये बात करते हैं आगे। तरुण भाई बताइए क्या। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हमारे रिस्पेक्टेबल अमित शाह तड़ीपाल जी ने बोला है
कि रिस्पेक्टेबल बोलेंगे, क्योंकि संसद में बोला गया है ऐसे, बट जिनको यही नहीं पता कि संसद जैसी जगह में कि मतलब किस महान व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, उनको इस बात की अकल ही नहीं है, दिमाग में ही वो नहीं है बिल्कुल। मतलब बाबा साहब ज़्यादा जो आज तक इंडिया में मुझे लगता है उनके ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, हम वर्ल्ड में नहीं है, बल्कि world में इवन नहीं है। इवन ऐसे वो symbol of knowledge नहीं यूएसए में कहते। सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है उनको। तो मतलब ऐसे इंसान को, मतलब ऐसे गॉड को, मतलब हम लोगों के लिए तो गॉड है वो, ऐसे गॉड को मतलब ये तड़ी, मतलब एक तड़ी पाग ने मतलब ऐसा बोला है, मतलब हम लोगों के लिए तो हेवन अभी बन गया है, क्योंकि हम पढ़ लिख के उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। मतलब हम आज कोट पैंट ये सब पहन के उन्हीं की बदौलत है ये। तो मतलब ऐसे लोग ऐसे बोलेंगे हम उनके अगेंस्ट खड़े हैं, ये जो है फैशन ये फैशन नहीं है, अब ये हम लोगों का पैशन है। अगर कोई हम पे उंगली या बाबा साहब पे उंगली उठाएगा तो हम मतलब अब देखना सड़कों पर बताएंगे मतलब ढंग से, ऐसा प्रोटेस्ट होगा, मुंह तोड़ ऐसा जवाब देंगे तो इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा ढंग से, तो जो आगे ये बोल नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों, ऐसे तड़ी पागों को बिल्कुल निकाला जाना चाहिए, संसद से निकाला जाना चाहिए।